हेलो क्लास 11, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि गुड्स और सर्विसेज पे दिया जाने वाला टैक्स। जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1 जुलाई 2017 को, और इसको इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या था? जीएसटी से पहले क्या था, हर स्टेट अलग अलग टैक्स सिस्टम यूज़ करता था। उसमें अलग अलग टैक्सेस होते थे, जैसे कि वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऐसे बहुत से टैक्स थे, जिससे क्या था, टैक्स सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। और जीएसटी को लाने का पर्पस था इस टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाना। इसीलिए जितने भी पुराने टैक्सेस थे, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इन सबको रिप्लेस करके एक ही टैक्स लाया गया, जो कि था जीएसटी। और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो चार्ज किया जाता है इंडिया में गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के लिए। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है? टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली पे किया जाता है गवर्नमेंट को, यानी कि जिससे ये टैक्स चार्ज किया जाता है वही उस टैक्स को पे भी करता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है इनकम पे, ये जो भी इनकम अर्न करेगा उससे ये चार्ज होगा और वही डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे भी करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स में जिससे ये चार्ज किया जाता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करता। फॉर एग्जांपल, जब भी हम कोई गुड्स खरीदने जाते हैं सेलर से, तो वो हमसे जीएसटी चार्ज करता है, तो हम क्या करते हैं, वो जीएसटी का अमाउंट उस सेलर को पे करते हैं और सेलर फिर गवर्नमेंट को पे करता है। यहाँ हम तो डायरेक्टली, कस्टमर तो डायरेक्टली पे नहीं करता गवर्नमेंट को, इसीलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है कि चार्ज तो कर रहे हैं कस्टमर से, लेकिन पे कौन कर रहा है गवर्नमेंट को? सेलर। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में ये गवर्नमेंट तक टैक्स जा रहा है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। और जीएसटी के 3 टाइप्स है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट और आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट। सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाता है जब सेल्स विद इन स्टेट होती है, यानी कि अगर ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट हो रहा है तो उसके लिए 2 टैक्स चार्ज किए जाएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोडक्ट सेल किया हरियाणा के अंदर 10,000 रुपये का और उसका जीएसटी रेट है 18%, ये जीएसटी रेट है 18%, तो ये जो जीएसटी रेट 18% है, इसमें से 9% तो है सीजीएसटी और 9% है एसजीएसटी। यानी कि जो भी टोटल जीएसटी रेट होता है, अगर सेल विद इन स्टेट हो रही है तो उसमें आधा तो होगा सीजीएसटी और आधा होगा एसजीएसटी, यानी कि आधा तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब यहाँ पे जीएसटी रेट 18% है, तो इसमें से 9% तो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा, और आधा 9% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो कि होगा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो 10,000 का 18% यानी कि 1800 है, उसमें से 900 तो है सीजीएसटी और 900 होंगे एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कब चार्ज किया जाता है? जब ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट हो रहे हो, ठीक है। और आईजीएसटी चार्ज किया जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए, यानी कि जब एक स्टेट दूसरे स्टेट को कुछ सेल करता है तब चार्ज किया जाता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर डिवाइड कर दिया जाता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाइड रेट्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब वर्थ ₹20,000। दिल्ली से पंजाब में गुड्स सेल हुए 20,000 रुपये के, और जिस पे जीएसटी था 18%, तो ये आईजीएसटी हो गया 3600। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाता है जब सेल्स हो रही हो विद इन स्टेट, और आईजीएसटी चार्ज किया जाता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए। फिर नेक्स्ट है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। जीएसटी चार्ज कब किया जाता है? जब कोई भी गुड्स और सर्विसेज सेल करते हैं तब जीएसटी चार्ज करते हैं। जब सेलर कस्टमर को कोई चीज़ बेचता है तो वो कस्टमर से जीएसटी चार्ज करता है, लेकिन जब सेलर खुद कुछ पीछे से खरीदता है तो उसके लिए वो खुद भी जीएसटी पे करता है। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जीएसटी 2 टाइप्स के हैं, एक है इनपुट जीएसटी और एक आउटपुट जीएसटी। जब सेलर खुद कुछ
खरीदता है तो उसके लिए वो पे करता है इनपुट जीएसटी, और जब सेलर कुछ बेचता है तो उसके लिए वो चार्ज करता है आउटपुट जीएसटी। और जो इनपुट जीएसटी सेलर पे करता है वो यूजुअली क्या होता है, एडजस्ट कर दिया जाता है आउटपुट जीएसटी से। तो इसलिए जो इनपुट जीएसटी सेलर पे कर रहा होता है उससे एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, क्योंकि वो रिकवर हो जाता है आउटपुट जीएसटी से, है ना। और ऐसे ही आउटपुट जीएसटी को सेलर की इनकम नहीं माना जाता, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली जाने वाला है गवर्नमेंट के पास, सेलर उसको गवर्नमेंट को दे देगा, तो ये इनकम नहीं है सेलर के लिए। तो इनपुट जीएसटी एक्सपेंस नहीं है सेलर के लिए, क्योंकि वो रिकवर कर लेगा अपने कस्टमर से, और आउटपुट जीएसटी इनकम नहीं है सेलर के लिए, क्योंकि वो उसे गवर्नमेंट को देनी होगी। ठीक है, तो समझ आई आपको ये दोनों चीज़ें, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। तो चलिए इसका एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। एक चॉकलेट फैक्ट्री है जो चॉकलेट सेल करती है। अब जब वो चॉकलेट बेचेगी तो कस्टमर से अपने जीएसटी चार्ज करेगी, है ना। तो वो जो जीएसटी कस्टमर से चार्ज करेगी वो उसके लिए होगा आउटपुट जीएसटी। लेकिन जब वो चॉकलेट बनाएगी तो उसके लिए उसको चीज़ें चाहिए होगी, तो वो बाहर से क्या खरीदेगा, दूध खरीदेगा, चॉकलेट खरीदेगा, प्लास्टिक खरीदेगा उसके लिए ऊपर रैपर बनाने के लिए। तो ये जो चीज़ें वो बाहर से खरीदेगा तो उसके लिए वो खुद भी जीएसटी पे करेगा। तो ये जो जीएसटी फैक्ट्री बाहर दूध चॉकलेट वगैरह खरीदने के लिए पे करेगी, इसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। अब ये जो इनपुट जीएसटी फैक्ट्री दूध चॉकलेट वगैरह के लिए पे करेगी, ये उसके लिए एक्सपेंस नहीं है। ये एक्सपेंस क्यों नहीं है, क्योंकि इसको वो रिकवर कर लेगी कस्टमर से। अब आप बोलोगे कि जो आउटपुट जीएसटी वो कस्टमर से चार्ज करेगी वो तो उसे गवर्नमेंट को देना होगा, फिर उसका एक्सपेंस कैसे रिकवर हुआ। तो क्या होता है, जो भी आउटपुट जीएसटी सेलर कलेक्ट करता है कस्टमर से, उसमें से पहले वो अपना इनपुट जीएसटी माइनस करने के बाद गवर्नमेंट को पे करता है। ठीक है, तो इसलिए इनपुट जीएसटी उसका रिकवर हो जाता है पहले आउटपुट जीएसटी से, उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो गवर्नमेंट को पे की जाती है। इसीलिए इनपुट जीएसटी एक्सपेंस नहीं होता और आउटपुट जीएसटी इनकम नहीं होती सेलर के लिए। ठीक है, तो चलिए जर्नल एंट्री बनाना सीखते हैं जीएसटी की इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में, यानी कि विद इन स्टेट अगर सेल हो रही है तो उस केस में हम जीएसटी को कैसे ट्रीट करेंगे। और विद इन स्टेट सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट किया जाता है, और इंटर स्टेट आईजीएसटी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शंस को वन बाय वन। फर्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि बिजनेस ने गुड्स खरीदे, और जब बिजनेस गुड्स खरीदेगा तो वो भी जीएसटी पे करेगा। और जो बिजनेस जीएसटी पे करता है गुड्स जब परचेज करता है उसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी, है ना। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जब हम गुड्स परचेज करते हैं सिंपल उसकी क्या नॉर्मल एंट्री करते हैं। परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, इसलिए परचेज अकाउंट को तो करते हैं हम डेबिट। और क्रेडिट अगर तो हमने कैश में खरीदे होते हैं तो कैश तो है रियल अकाउंट का पार्ट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है जो बाहर जाए उसे क्रेडिट कर दो, तो कर देते हैं कैश को क्रेडिट। लेकिन अगर क्रेडिट पे खरीदे होते हैं तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट करते हैं। क्रेडिटर्स को क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट का पार्ट होते हैं, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है जो हम गिवर है उसे क्रेडिट कर दो, इसलिए क्रेडिटर्स को कर देते हैं हम क्रेडिट। तो नॉर्मल एंट्री तो हमारी बन जाती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, है ना। लेकिन अब सेलर क्या कर रहा है, जीएसटी भी पे कर रहा है जिससे वो गुड्स परचेज कर रहा है उसको, तो जीएसटी का अमाउंट भी देना पड़ेगा, है ना। और जीएसटी क्या है, जीएसटी एक्सपेंस नहीं है बिजनेस के लिए, क्योंकि ये हमें बाद में वापस मिलने वाला है। ये एक असेट है, इससे हमें पैसे आएंगे बाद में, आज तो हमारे लग रहे हैं लेकिन बाद में वापस तो मिलेंगे हमें ये, तो ये असेट है, इससे बाद में पैसे आएंगे। और असेट का बैलेंस होता है डेबिट, इसलिए इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी हो जाएंगे डेबिट। तो पूरी एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या क्रेडिटर्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स, जब बिजनेस सेल करता है तब क्या होता है, कस्टमर से वो आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करता है ना। और ये क्या है, लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, क्योंकि ये बाद में पे करनी होगी उसको गवर्नमेंट को।
तो इसलिए आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी तो होंगे क्रेडिट, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। और नॉर्मल एंट्री क्या होती है जब हम कोई भी गुड सेल करते हैं, तब कैश या बैंक अकाउंट हो जाता है डेबिट, क्योंकि ये हमारे पास पैसे आते हैं जब कुछ भी सेल करते हैं हम तब। और कैश और बैंक है रियल अकाउंट का पार्ट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है जो भी अंदर आए उसे डेबिट कर दो, इसलिए कैश अकाउंट हो जाता है डेबिट। टू सेल्स, सेल्स इनकम है बिजनेस के लिए, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है इनकम को क्रेडिट कर दो, इसलिए सेल्स क्रेडिट हो जाती है। और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी भी हो जाएंगे क्रेडिट, क्योंकि ये लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, ये बाद में गवर्नमेंट को उसे पे करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है परचेजेस रिटर्न, यानी कि जो गुड्स हमने पहले परचेज किए थे और जिसके लिए हमने जीएसटी पे किया था, अब वो हम वापस रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो एंट्री हमने पास करी थी उसकी रिवर्स एंट्री अब हमें पास करनी होगी। पहले जो परचेजेस और इनपुट जीएसटी हमने क्रेडिट किया था वो यहाँ पे डेबिट किया था, सॉरी, वो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट, और एंट्री बन जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ऐसे ही सेल्स रिटर्न के केस में भी, सेल्स के केस में हमने क्या किया था, सेल्स, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी सब क्रेडिट हुआ था, है ना, वो हमारी लाइबिलिटी बन गई थी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। लेकिन अब वो लाइबिलिटी खत्म हो रही है, हम सेल्स कस्टमर अब हमें वापस दे के जा रहे हैं, तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट हमें पे ही नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो वो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी वापस डेबिट हो जाएंगे, और एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट है परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, यानी कि बिजनेस ने फिक्स्ड असेट खरीदे। अब जब वो फिक्स्ड असेट खरीदेंगे तो इनपुट जीएसटी उन्हें पे करना पड़ेगा जिससे वो खरीदेंगे उसको। तो एंट्री क्या बन जाएगी, जब नॉर्मली हम फिक्स्ड असेट खरीदे तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, फिक्स्ड असेट का डेबिट बैलेंस होता है, ये असेट है, रियल अकाउंट का रूल कहता है जो बिजनेस के अंदर आए उसे डेबिट कर दो, और फिक्स्ड असेट बिजनेस के अंदर आएंगे तो इसलिए फिक्स्ड असेट तो हो जाएंगे डेबिट, और बिजनेस से बाहर क्या जाएगा, बैंक से कैश, या तो कैश जाएगा या बैंक से सीधा पेमेंट करेंगे, और ये दोनों क्या है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है जो भी बाहर जाए बिजनेस से उसको क्रेडिट कर दो, तो फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसके लिए जो हमने फिक्स्ड असेट खरीदे हैं उसके लिए हमने जीएसटी पे किया है, और ये जीएसटी क्या है बिजनेस के लिए, असेट है, क्योंकि ये हमें वापस मिलेगा बाद में, और असेट का बैलेंस होता है डेबिट, इसीलिए इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हो जाएंगे डेबिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक्सपेंसेस इनकर्ड, बिजनेस ने एक्सपेंस इनकर किए, एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, नॉमिनल अकाउंट का रूल करता है एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, इसलिए एक्सपेंसेस अकाउंट तो डेबिट हो जाएंगे, और बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि बैंक है रियल अकाउंट का पार्ट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है जो बिजनेस से बाहर जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो, और जब हम एक्सपेंसेस पे करेंगे तो बैंक से पैसा बाहर जाएगा, इसलिए बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट। ठीक है, ये तो हो गई हमारी नॉर्मल एंट्री। अब जब एक्सपेंस इनकर करेंगे तो उन एक्सपेंसेस के साथ हम उसका जीएसटी भी पे करेंगे, यानी कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी बिजनेस के लिए होते हैं असेट्स, इसलिए ये भी हो जाएंगे डेबिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इनकम रिसीव, बिजनेस को इनकम मिली, इनकम मिलना, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है इनकम को क्रेडिट कर दो, इसलिए इनकम रिसीव तो हो गया क्रेडिट, और बैंक में पैसे आएंगे जब इनकम आएगी तो, और बैंक है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल कहता है जो भी बिजनेस के अंदर आए उसे डेबिट कर दो, तो बैंक अकाउंट तो हो गया डेबिट। अब जब कमीशन हमें मिला तो कमीशन के साथ हमें जीएसटी का अमाउंट भी मिलेगा, और वो अमाउंट बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि इसे बाद में उसे पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इस, और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसलिए टू आउटपुट और टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि ऑनर ने गुड्स को विड्रॉ किया अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए, और जो बिजनेस पर्सनल पर्पज़ के लिए विड्रॉ करता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का बैलेंस होता है डेबिट। ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट क्यों होता है, क्योंकि जब ड्राइंग्स करते हैं तो वो कैपिटल को कम करती है ऑनर के, और कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, और जो चीज़ कैपिटल को कम करेगी वो हो जाएगी डेबिट, इसलिए ड्राइंग्स होती है डेबिट, और ड्राइंग्स अकाउंट हो गया डेबिट टू परचेजेस। परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमारा जो परचेजेस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है। अब परचेजेस हमारा कम हो रहा है क्योंकि
गुड्स को ऑनर लेके जा रहा है तो परचेजेस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी भी हो जाएंगे क्रेडिट। अब इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट क्यों हो रहे हैं? देखो, जब हमने परचेज करी थी तब इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हमने डेबिट किया था, क्योंकि तब वो हमारा असेट था। हमें पता था कि जब हम इनको सेल करेंगे तो हमें आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आएगा इनका, जिससे वो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हमारा रिकवर होने वाला था। लेकिन अब क्या है, अब वो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हमारा रिकवर होगा ही नहीं, क्योंकि वो अब हम सेल कर ही नहीं रहे गुड्स, वो तो ऑनर विड्रॉ कर रहा है। तो अब क्या हो गया, वो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हमारा हो गया एक्सपेंस, क्योंकि वो हमें रिकवर नहीं होने वाला। और वो एक्सपेंस हम किसको ट्रांसफ़र करेंगे? ऑनर को, क्योंकि वो गुड्स ऑनर लेके जा रहा है। इसीलिए इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऑनर को, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट इस अमाउंट से भी डेबिट होगी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी के अमाउंट से भी। इससे क्या होगा, ये एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? ऑनर। ठीक है, अब इस टाइम पे ये एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि ये रिकवर नहीं होने वाले। रिकवर कब होते? जब हम इन गुड्स को बेचते, तब हमें आउटपुट सीजीएसटी मिलता, तब वो अमाउंट रिकवर हो जाने वाला था, तो वो एसेट था। लेकिन ये रिकवर नहीं होगा तो ये एक्सपेंस हो गया बिजनेस के लिए, और ये एक्सपेंस अब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऑनर को। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हो रहे हैं क्रेडिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज सैम्पल्स या गुड्स लॉस्ट, यानी कि या अगर बिजनेस गुड्स सैंपल पे दे दे या गुड्स का लॉस हो जाए बाय फायर या बाय थेफ्ट, तो क्या एंट्री पास होगी? तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या लॉस है, तो ये सब तो हो जाएंगे डेबिट नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से, और क्रेडिट हो जाएंगे परचेजेस, क्योंकि परचेजेस हमारी कम हो रही है, और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी हो जाएंगे क्रेडिट। सेम क्यों क्रेडिट होंगे? पिछले वाला रीज़न कि अगर तो गुड्स बेचते तो आउटपुट सीजीएसटी आता, जिससे हमारा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कवर हो जाता। अगर वो कवर हो जाता, वो हमें पैसे वापस मिलते, तब तो वो था असेट। लेकिन अब वो हम गुड्स सेल करेंगे ही नहीं, वो तो हम फ्री सैंपल या हमारा वो गुड्स का लॉस ही हो गया है, तो वो क्या हो गया? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी बन गया है एक्सपेंस, क्योंकि ये रिकवर नहीं होंगे। रिकवर होते तो हमारा असेट होता, लेकिन रिकवर नहीं हो रहे, तो अब ये एक्सपेंस है। तो इन एक्सपेंस को भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या एडवर्टीजमेंट अकाउंट से। ठीक है, तो अब ये तो थी इंट्रा स्टेट सप्लाईज की बात, यानी कि अगर विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन होती तो हम क्या करते। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाईज होती, यानी कि एक स्टेट दूसरे स्टेट को बेचता, तो वहाँ पे क्या कलेक्ट किया जाता है? आईजीएसटी। तो जहाँ जहाँ पे हमने इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या फिर आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी यूज़ किया है, वहाँ वहाँ पे इनपुट आईजीएसटी या आउटपुट आईजीएसटी यूज़ होता। ट्रांजैक्शन यानी कि एंट्री बिल्कुल सेम होती, जहाँ पे ये आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आया है वहाँ पे आएगा आउटपुट आईजीएसटी, और जहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आया है वहाँ पे आएगा इनपुट आईजीएसटी। बस यही डिफरेंस है इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस में। अब ये तो हो गई सारी एंट्रीज ट्रांजैक्शन के लिए। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी इनपुट जीएसटी हमने पे किया है उसको हम एडजस्ट करेंगे आउटपुट जीएसटी से, यानी कि जो इनपुट जीएसटी हमने पे किया है वो हमें अब मिलने वाला है। तो जितना भी इनपुट जीएसटी का अमाउंट है उसको हम पहले एडजस्ट करेंगे आउटपुट जीएसटी से। तो एंट्री बन जाएगी, इनपुट जीएसटी पहले हमने डेबिट किया था जब हमने पे किया था, अब उसको कर देंगे हम क्रेडिट, और आउटपुट जीएसटी जब हमें मिला था तब हमने क्रेडिट किया था, तो वो हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी अकाउंट। ठीक है, ऐसे ही एसजीएसटी के लिए आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी। अब ये तो हो गई सारी इनपुट एसजीएसटी, तो हो गई हमारी कवर। अब आउटपुट एसजीएसटी का जो बैलेंस बचेगा वो हमें भेजना होगा गवर्नमेंट को, है ना। तो उसकी एंट्री बन जाएगी आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ये बैलेंस है। पहले तो हमने इनपुट एसजीएसटी हमारा कवर किया है, उसके बाद जो बैलेंस बचा है उसको यहाँ पे डेबिट करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि इतना पैसा हमारा बैंक से बाहर जा रहा है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, और ऐसे ही आईजीएसटी का भी एडजस्टमेंट हो जाएगा।
तो ये था हमारा पूरा जीएसटी चैप्टर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड एक फुल फ्लैश क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।